तो हम लोग क्या दरी बिछाने के लिए हैं क्या? हम लोग दरी बिछाने के लिए नहीं ना है। बिल्कुल। हाँ, और मान लिया कि शेर में जंगल में शेर रहता है, घर में कूदता, तो हम लोग घर में कूदते हैं, भौं भौं कर रहे हैं। पर सहरसा में जाके लड़े ना, सहरसा से काहे नहीं लड़ते हैं? सहरसा से लड़े वो अपना कि हमारे बीच एक बेहतर उम्मीदवार का होना, बेहतर सांसद का होना बहुत जरूरी है। और वैसे में अगर कोई आशा की किरण दिखती है तो मात्र रितु जायसवाल ही है, वही कुछ बेहतर कर सकती है। और शिवहर के लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए, सरकारी जो भी योजनाएं हैं धरातल पर उतरनी चाहिए, उन्हीं के द्वारा उतर पाएगा, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। जात पर क्यों जाएंगे? वो कट्टर जात के देने जाएंगे कि 5 साल में एको बेर धमाई में कभी लात धरे हैं। चेतन आनंद जी जब कभी भी बुलाहट होता था तो बोल रहे हैं कि हम उस पंचायत से नहीं जीते हुए, तो हम लोग काला जाएंगे देने? गड्ढे में अपना पैर तोड़ लेंगे। इस बार हम रितु जायसवाल को वोट देंगे, इसलिए कि हम लोग का काम करेंगे यहाँ पर। और ये सहरसा से जो आए हुए हैं, लवली आनंद सहरसा से है, आई नज़दीक के जो है तो नज़दीक में देख सुनकर काम करेंगे। तो फिर रितु जायसवाल का कार्य ही इतना सराहनीय है कि पूरा शिवहर लोकसभा क्या, हमको लगता है पूरा बिहार उस पर भरोसा करता है। और आने वाले दिनों में वह तो शिवहर से सांसद की शुरुआत कर रही है। अगर जितना बेहतर स्थिति में वो सिंहवाहिनी पंचायत को देखे हैं, वहाँ कार्य किए हैं, अगर स्थिति उस तरह का जारी रहा तो आने वाले दिनों में बहुत आगे तक जाएंगे। आपको कैंडिडेट नहीं पसंद हुआ, ना मिला तो किसको देंगे? अपना कैंडिडेट को चुने, कैंडिडेट को देंगे नहीं। अच्छा, हम शुरू से आरजेडी के सपोर्टर है, अभी भी आरजेडी के सपोर्टर। शुरू से आरजेडी के सपोर्टर हाँ हाँ हाँ। न्यू जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए, जैसा कि शिवहर लोकसभा सीट पूरे देश में, पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। एनडीए से लवली आनंद जी को टिकट मिला, आरजेडी के कोटे से यानी इंडिया अलायंस से रितु जायसवाल जी को टिकट मिला। देखिए, ये जो दोनों महिलाओं को टिकट मिला है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आपको जानकारी होगा शिवहर में बैस समाज का शिवहर लोकसभा सीट माना जाता था, लेकिन इस बार जदयू के कोटे में जाने से, लवली आनंद जी के कोटे में जाने से कहीं न कहीं व्यवसायी समाज जो है, बैस समाज जो है, गुस्से में है। लेकिन अभी हम मौजूद हैं शिवहर प्रखंड के मिर्जापुर धोमाई पंचायत में। हमारे साथ व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, मिर्जापुर धोमाई समाज के लोग हैं, इनसे बात करेंगे आखिरकार शिवहर लोकसभा में जनता किसका राज तिलक करेगी। तो सबसे पहले आपसे सवाल, आरजेडी का गमछा रखे हुए हैं आप, क्या नाम है? मोहम्मद शफी आलम। अच्छा, मोहम्मद शफी आलम। किसको राज तिलक कर रहे हैं इस बार? हम लोग रितु जायसवाल के। तो गमछे देख के पता चल गया। हाँ हाँ, गमछे देख के पता चल गया। क्या बात है, रितु जायसवाल ही क्यों, कोई दूसरा उम्मीदवार क्यों नहीं? ये पार्टी बदले वाला आरजेडी से वोट दे के जिता के भेजे, या पार्टी बदल के चला गया तीर छाप में। अच्छा। वही पार्टी के वोट दे, दल बदलू सके। पलटू राम के वोट दियाएगा वोट आरजेडी के बार। कहीं ना कहीं कहना है बहुत लोगों का कि आनंद मोहन जी का जुड़ाव शुरू से ही शिवहर रहा है, कहीं ना कहीं कर्मभूमि उनकी शिवहर है। वो अपन सहरसा में जाके लड़े ना, सहरसा से काहे नहीं लड़ते हैं? सहरसा से लड़े वो अपना। अच्छा, क्या बहुत एक्टिव दिख रहे हैं आप। किसका राज तिलक कर रहे हैं? किसका राज तिलक कर रहे हैं? वे रितु जायसवाल के। लालटेन। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद। हाँ। बैस समाज से। हाँ। तो बैस समाज तो भाजपा का वोटर माना जाते हैं। तो आपको कैंडिडेट नहीं पसंद हुआ, ना मिला तो किसको देंगे? अपना कैंडिडेट को चुने, कैंडिडेट को देंगे नहीं। अच्छा, हम शुरू से आरजेडी के सपोर्टर है, अभी भी आरजेडी के सपोर्टर। शुरू से आरजेडी के सपोर्टर हाँ हैं। हाँ हाँ। तो इस बार कहीं ना कहीं शिवहर ऋतु में हो रहा है क्या? हाँ, अच्छा, क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार। क्या इस बार माहौल है आपके इस क्षेत्र का? हम लोगों का बनिया वर्ग का पहले रामा देवी का मिलता था तो हम लोग बीजेपी में दे देते थे। बिल्कुल। अब की बार तो मिला ही नहीं है। हाँ। तो बढ़िया कैंडिडेट देख के देना है। हमारे क्षेत्रीय बहुत कैंडिडेट लोग आरोप लगाया कि जात पे वोट कर रहे हैं आप। नहीं, क्षेत्रीय आदमी का वोट हो रहा है, जात पे वोट नहीं वो भी होता। तो क्षेत्रीय नहीं है, सोनभरसा साइड की। लेकिन वह बनिया वर्ग से है। अच्छा। इसलिए उसका वोट दिया जा रहा है। बैस है। क्या लग रहा है कि इस बार बैस समाज के लोग किसके साथ है? रितु जायसवाल के साथ है। अच्छा, बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? विकास कुमार। विकास कुमार। इस बार शिवहर लोकसभा जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश में। आनंद मोहन जी की कर्मभूमि शिवहर रही है, कहीं ना कहीं राजपूत समाज के एक बड़े चेहरा माने जाते हैं। इस बार क्या शिवहर का मूड देख रहे हैं? देखिए, कैंडिडेट तो अच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी है बीजेपी को देना। आप बीजेपी को दे रहे हैं? बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। अच्छा, लवली आनंद जी को नहीं दे रहे हैं? नहीं, मैं नरेंद्र मोदी को देख के दे रहा हूँ। अच्छा, देखिए, इनका कहना है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को देख के दे रहा हूँ, मैं कैंडिडेट के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। क्या नाम है? राजेश कुमार गुप्ता। देखिए, राजेश कुमार गुप्ता जी हैं, भाजपा के बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं।
लेकिन इस बार क्या मूड है आपका? हमारा मूड यानी बस ऋतु जायसवाल के साथ है। तो भाजपा के कार्यकर्ता है ऋतु जायसवाल जी को तो वोट यहाँ जब हम 15 यहाँ कोई जदयू की कोई यानी बेस नहीं है। जब पार्टी यानी 15 साल से जो हम लोग पार्टी का यानी सेव है, सीतामढ़ी से बैस समाज के पिंटू जी को काट दिया गया, शिवहर से रामा देवी जी का टिकट काट दिया गया, तो हम लोग क्या दरी बिछाने के लिए है क्या? हम लोग दरी बिछाने के लिए नहीं ना है। बिल्कुल। हाँ, और मान लिया कि शेर में जंगल में शेर रहता है, घर में कुत्ता, तो हम लोग घर में कुत्ता है, भौं भौं कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं आनंद मोहन जी का कहना था कि शेर नदियों की, शेरों की कोई इलाका नहीं होता है, वीर जहाँ निकलते हैं वो इलाका उनका हो जाता और है। घर में कुत्ता रहते हैं, तो हम लोग कुत्ता हैं, तो घर में भौं भौं कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कहीं ना कहीं आपका समर्थन इस बार भाजपा के कार्यकर्ता भी है, लेकिन इस बार समर्थन लालटेन को जा रहा है। हाँ, नहीं ऋतु जायसवाल के साथ। लालटेन को नहीं? नहीं, लालटेन को। हाँ, ऋतु जायसवाल को। हाँ, लालटेन को नहीं। अच्छा। हाँ, ऋतु जायसवाल को। ऋतु इस बार आप जैसे कि बैस समाज से आते हैं, बैस समाज से भाजपा आते के कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, इस बार बैस समाज का क्या मूड लग रहा है? यानी बस हम लोग टोटली हम लोग टोटली बैस समाज? जी 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 100%। हाँ, बैस समाज क्या हो गया? खिलेश्वर दास भी हैं? नहीं, बस पार्टी का सिंबल ना होता है। मान लिया वो तो आएंगे, मान लिया जो भी लोग आएंगे निर्दलीय आएंगे, वोट काटेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसी को ना हम लोग जिताएंगे। क्या नाम है? हरिनारायण शाह। हरिनारायण शाह। जी जी जी। क्या इस बार? तो पहले देते थे मोदी जी का, लेकिन इस बार हम ऋतु जायसवाल को वोट देंगे, इसलिए कि हम लोग का काम करेंगे यहाँ पर। और ये सहरसा से जो आए हुए हैं, लवली आनंद सहरसा से है, आई नज़दीक के जो है, तो नज़दीक में देख सुन कर काम करेंगे। और इसमें बहुत बार हम लोग मोदी जी को वोट दिए, मोदी पर किसान को भी नहीं देखा, किसान सबको भी नहीं देखा। यानी मोदी जी से भी नाराज हैं, शिवहर के कैंडिडेट से भी नाराज हैं। कैंडिडेट से भी नाराज है। मोदी जी से भी नाराज हैं। नाराज है। कहीं ना कहीं एक बात आपसे, क्योंकि आप समझदार बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, कहा जाता है देश में कि जो बैस समाज का वोटर है भाजपा का कोर वोटर है। कहीं ना कहीं कोई समाज अलग हो जाए भाजपा से, बैस समाज अलग नहीं होता है। यही कहते हैं कि मोदी कहते हैं गारंटी लेते हैं मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी। आज एगो बैंक में देखिए किसान से तबाह कर रहा है, यानी 25,000 50,000 25,000 बैंक में कमीशन लेता है, और लेने के बाद में कम से कम साल 2 साल के बाद वो यानी समझिएगा तबाह करता है। मोदी जी से भी नाराज हैं और शिवहर के एनडीए के कैंडिडेट से भी नाराज हैं। नाराज है। तो समर्थन इस बार ऋतु जायसवाल का? हाँ जी 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 जी। चलिए, हरिनारायण शाह जी थे, कहना है कि समर्थन ऋतु जायसवाल का, क्या कहिएगा? ऋतु जायसवाल का हम लोग का चाहिए, हम लोग का और दूसरा कोई नहीं। क्या नाम है? गणपत कुमार। बैस समाज से? जी जात पर नहीं ना जा रहे हैं? जी नहीं, जात पर क्यों जाएंगे? वो कट्टर जात के देने जाएंगे कि 5 साल में एको बेर धमाई में कभी लात धरे हैं। कौन? चेतन आनंद जी जब कभी भी बुलाहट होता था तो बोल रहे हैं कि हम उस पंचायत से नहीं जीते हुए, तो हम लोग काला जाएंगे देने? गड्ढे में अपना पैर तोड़ लेंगे। अब कस्ते धमाई में देख रहे हैं कि पानी लग रहा है, कभी बुला रहे हैं तो हम लोग आ नहीं रहे, तो रोड के लिए हम लोग तो भाई करेंगे, तो हम लोग तो दूसरा में जाबे करेंगे। इस बार ऋतु जायसवाल जी को? इस बार तो हम लोग ऋतु जायसवाल के। यानी बैस समाज का क्या मूड है इस बार? इस बार सबका मूड है कि ऋतु जायसवाल के क्या लग रहा है, काम करेंगे? बढ़िया कर रहे हैं कि हर जगह से उनको रिपोर्टर आ रहे हैं। तो फिर जाएंगे, हमरा से पूछिए कि सरकार जो है ये नहीं काम करेंगे तो फिर हम लोग दूसरे को जिताएंगे। यही बात थोड़ी है कि 5 साल के बाद वो नहीं काम करेंगे तो हटाएंगे उसको हम? क्या नहीं हटाएंगे हम लोग। बहुत लोगों का कहना है कि मोदी जी के नाम पे हम लोग वोट दे रहे हैं। जैसे एक भैया थे यहाँ। सर देखिए, पत्रकार महोदय सुन लीजिए, आजकल मोदी जी के गारंटी है, लेकिन मोदी जी तो किए इतने कि जितना भी है सबके यानी धनिक वर्ग के सबके चहट रहा है, फलना कर रहा है, चिल्ला कर रहा है, कोई काम यहाँ हो रहा है? कोई काम नहीं होता है। बिल्कुल, क्या कहिएगा आप? दारू से का सुनिए, दारू वाला से कहता है कि दारू बंदी है, दारू चलिए रहा है, जो 25 रुपया का बोतल 50 रुपया में आ रहा है, आ चहट के पकड़ रहा है। ये सब गरीब आदमी को ये सब करने का चीज है। क्या कह रहे हैं? दारू बेचने वाला नहीं पकड़ा है, पीने वाला को पकड़ के जेल भेज दो। अकलियत समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से, ओवैसी जी की पार्टी से भी उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं शिवहर लोकसभा के लिए। ओवैसी साहब तो वोट कटवा है बीजेपी के जिताने वाला। हाँ, राणा रंजीत सिंह, सीताराम सिंह जी के पुत्र। हाँ ठीक है, ठीक है। ये चीज नहीं है, राणा मेन बात है कानून नाम का चीज नहीं। अगर मोदी का गारंटी है तो कानून को देखे, कानून के पकड़ में आवे, देखे कि हमारा शिवहर जिला में क्या हो रहा है, उसके बाद तो यहाँ पर तो कोई कानून नाम का चीज है नहीं कि बस।
कहीं ना कहीं राणा रणजीत सिंह जी को टिकट मिला है ओवैसी जी की पार्टी से, तो कहा जाता है कि मुस्लिम समाज के लोग ओवैसी जी के वोटर होते हैं, तो इस बार शिवहर में क्या दिखेगा ओवैसी जी वो का? वोट कटवा के वोट कोई नहीं देगा। वोट कटवा है, वोट कटवा। अच्छा, वोट कटवा है हाँ, वैसी वोट कटवा है बीजेपी के जिताने वाला। बीजेपी के कहना है कि ओवैसी वोट कटवा है। सुधीर गुप्ता है हमारे साथ। क्या इस बार आपके जो बैस समाज, आप कहीं कमलापुरी बैस समाज, कमलापुरी बैस संगठन के आप अध्यक्ष भी हैं, शिवहर के जिला अध्यक्ष, क्या आपका सपोर्ट इस बार दिख रहा है? देखिए सपोर्ट यही है कि देखिए हमारे बीच जो भी उम्मीदवार है उसमें से हर एक व्यक्ति बेहतर उम्मीदवार की खोज जारी कर रहा है, उसमें सोच रहा है कि कौन बेहतर हो, और उसके हिसाब से शिवहर में आप रहते हैं, आपको पता है शिवहर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कमीशन का खेल इतना गहरा गया है कि हमारे बीच एक बेहतर उम्मीदवार का होना, बेहतर सांसद का होना बहुत जरूरी है। और वैसे में अगर कोई आशा की किरण दिखती है तो मात्र रितु जायसवाल ही है, वही कुछ बेहतर कर सकती हैं। और शिवहर के लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए, सरकारी जो भी योजनाएं हैं धरातल पर उतरनी चाहिए, उन्हीं के द्वारा उतर पाएगा, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। देखिए आनंद मोहन जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें कर्म भूमि शिवहर है, बिल्कुल कर्म भूमि शिवहर माना जाता कर्म है। भूमि है। तो पिछली बार हम लोग हमसे हमारे एनडीए से आए थे, तो पिछली बार लवली जी हमारे दरवाजे पे आई थी, हमने उनका स्वागत भी किया। हमने उनको यानी यहाँ जो भी हुआ यानी यहाँ से 1500 से 2.5 यानी 2000 से लीडिंग इस पंचायत से दिए थे। आज तक मुझे पहचानने का भी लवली जी काम किए। उनके बचवा यानी हम लोग हमारे यानी पिछली बार यानी मान लिया कि हम लोग यानी धोमाही में 500 चेतन आनंद जी को वोट मिला। हाँ, और चेतन आनंद जी को आज तक धोमाही में पैर रखने का भाई यहाँ तो हमारे यानी मात्र हमारे मिर्ज़ापुर धोमाही में फायर वार्ड लोग एक भी घर नहीं है। हम लोग बैसी मिर्ज़ापुर धोमाही में है। अच्छा। हाँ, और हम लोग यानी बैस होते हुए भी राधाकांत गुप्ता को वोट नहीं देते हुए भी हम लोग 500 चेतन आनंद जी को वोट दिए, फिर भी हम लोगों को आज तक पहचानने का काम किया। किस आधार पे मान लिया कि 3 साल यहाँ का विधायक है, हम लोगों को कहीं ना कहीं आपका कहना है कि उनके पुत्र से भी नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं। मान लिया आज तक पहचानने का भी काम नहीं किया। इनका कहना है कि चेतन आनंद जी को हम लोगों ने वोट देने का काम किया, लेकिन वो हमें पहचानते भी नहीं हैं। तो इसका असर, और एक और सवाल, ठाकुर का कुआं वाला जो एपिसोड चला था, क्या उसका असर भी दिखेगा इस चुनाव में? देखिए वो सब हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारा न किसी के व्यक्तिगत जो इस शब्द का मान है ना, ये सब राजनीति में आम बात है, इससे कुछ प्रभावित होने का जरूरत नहीं है। हर एक उम्मीदवार, हर एक जो भी वोटर है उसको बस यह सोचना है कि मेरा वोट सही जगह पर जाए, हमारे क्षेत्र का विकास हो, चूंकि हर जाति और हर धर्म के लोगों को फायदा होगा जब यहाँ की सुविधाएं बेहतर होगी। लगातार शिवहर के राजनीति में एक्टिव रहते हैं, क्या लग रहा है रितु जायसवाल जी से आशा है, क्या काम करेंगी? बिल्कुल, इसमें तो कतई संदेह नहीं है, कतई संदेह नहीं है। हर आदमी आपके पूर्व कार्यों का अवलोकन करता है, उसके बाद आप पर विश्वास करता है। तो फिर रितु जायसवाल का कार्य ही इतना सराहनीय है कि पूरा शिवहर लोकसभा क्या, हमको लगता है पूरा बिहार उस पर भरोसा करता है। और आने वाले दिनों में वह तो शिवहर से सांसद की शुरुआत कर रही हैं। अगर जितना बेहतर स्थिति में वो सिंहवाहिनी पंचायत को देखे हैं, वहाँ कार्य किए हैं, अगर स्थिति उस तरह का जारी रहा तो आने वाले दिनों में बहुत आगे तक जाएंगे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं यहाँ के समाज के लोगों का कहना है, अकलियत समाज के भी भाई थे हमारे साथ, वैश्य समाज के तमाम लोग थे, इनका कहना है कि इस बार जो है शिवहर ऋतुमय होने वाला है। हाँ, ऋतुमय होने वाला है। हाँ, कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हम लोग रमा देवी जी को वोट करते थे, वैश्य समाज की चेहरा थी, लेकिन इस बार वैश्य समाज का टिकट काटा गया है, तो इस बार हम लोग लालटेन के साथ। हाँ, नहीं है रितु, अच्छा, रितु जायसवाल जी के लालटेन के साथ नहीं, रितु जायसवाल जी के साथ। हम लालटेन के साथ नहीं है, हम रितु जायसवाल के साथ हैं। देखिए जनता का मूड देखा आपने मिर्जापुर धोमाही में, हम अब देखने को मिलेगा कि शिवहर लोकसभा की जनता किसका राज तिलक करती है। खैर लगातार हम आपको शो दिखाते रहेंगे, शिवहर लोकसभा में किसका होगा राज तिलक। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।